I am back. Now you can do it like this, take it to the left, or you can do it like that, and shake it to the right. All my ladies and my men. तो आ गया, कैसे हो भैया? मार्केट में 18 GB रैम वाला फोन लॉन्च हुआ है, न्यूबिया रेड मैजिक 6 प्रो। अब आपको ये लग रहा होगा 18 GB रैम, ओए होए, इससे तो रॉकेट ही उड़ जाएगा। देखो भाई, रैम एक लिमिट तक ही चाहिए होती है हमें। जैसे अभी मार्केट में हाइप बना था ना मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, जबकि ज्यादा मेगापिक्सल होना, अच्छा कैमरा होना होता ही नहीं है। 108 मेगापिक्सल में भी आपका चेहरा मेरे जैसा झंड होगा तो रणवीर कपूर थोड़ी लग जाओगे आप, वो तो वैसा ही रहेगा। मेगापिक्सल से बस आप पिक्सल का जो साइज है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा निकाल सकते हो। चलो खैर उसको छोड़ देते हैं, बस मैं आपको ये बताना आया हूं कि रैम 18 GB रैम से फोन बहुत जबरदस्त होगा ऐसा नहीं होता। रैम आपको एक लिमिट में चाहिए होती है। मैं आपको रैम का काम बताता हूं, एक एग्जांपल लेके बताते हैं। अब यहां पे आप मुझे देख रहे हैं, ऑब्वियसली देख ही रहे होंगे, तो ऐसे समझो आप, मैं हूं स्मार्टफोन, ये है फोन की इंटरनल स्टोरेज, और जो मेरे पास जेबें हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा स्टील नहीं हो गया पर ठीक है, और ये बैग में भी कुछ जेबें हैं, किधर थी, इधर थी, 9। तो समझ लो मुझ फोन में 9 GB की रैम है, ठीक है। अब रैम का काम क्या है, जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो तो जो वो भी चल रही होती है वो रैम में चली जाती है। इट्स लाइक जैसे मैंने इंटरनल स्टोरेज से एक एप्लीकेशन निकाली, सपोज करो मुझे अपने बाल गीले करने हैं, राइट, तो अब इसका अगर मुझे दोबारा यूज करना है तो मैं इसको रैम में रख लेता हूं, ओके। अब मुझे दूसरी एप्लीकेशन चलानी है क्योंकि एक एप्लीकेशन अभी चल रही है। अब मैं मेरा फोन सर्च कर रहा है, अचानक अंधेरा हो गया और मुझे टॉर्च चाहिए, तो मैंने टॉर्च निकाल ली। अभी टॉर्च की मुझे फिर से जरूरत पड़ेगी, ओके। फिर मैं तीसरी एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूं, कोई और एप्लीकेशन, सेल्फी स्टिक, मुझे फोटो खींचना था, मेरा फोटो खींच गया, तो क्या ये मुझे अपने रैम में जेब में रखने की जरूरत पड़ेगी या रैम में रखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना, मुझे इसकी बाद में कभी जरूरत बहुत देर बाद पड़ेगी, तो मैं इसको वापस स्टोरेज में डाल देता हूं, ओके। अब मैं दूसरी एप्लीकेशन खोलता हूं, कमरे में बहुत ज्यादा बदबू है, ये क्या निकल गया, कमरे में बहुत ज्यादा बदबू है तो मैं इसको जेब में रख लेता हूं। हालांकि मुझे जेब में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इसकी जरूरत मुझे बहुत देर बाद पड़ेगी या कल पड़ेगी, तो मैं इसको वापस स्टोरेज में रख लेता हूं, ठीक है। थोड़ी देर मेरे बाल भी गीले हो गए तो मैं इसे वापस स्टोरेज में रख लेता हूं, ओके। और मेरा फोन ऑलरेडी रैम में है, मतलब एक एप्लीकेशन तो हमेशा चलती रहती है फोन में। इट्स लाइक आपका ट्रू कॉलर चल रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली आपने देखा कि मेरे पास 9 रैम थी, यानी 9 GB रैम, लेकिन मैंने 1 या 2 या मैक्सिमम 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 को ही यूज किया, बाकी रैम तो मैं यूज कर नहीं पाया। ये वाली तो मैंने यूज की ही नहीं। इसका मतलब कि आपके पास यदि रैम एक लिमिट से ज्यादा है तो भैया वो बेकार है, अनयूज्ड है। तो ऐसे में ज्यादा रैम आपको नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे ज्यादा रैम लेने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बट ससुरो पैसे भी तो दे रहे हो, ज्यादा पैसे देने में तो दिक्कत है। अग्री कर रहे हो? मैं हिला, अग्री कर रहे हो? बस मैं ही मुंह हिला रहा हूं। तो समझे आप, आपके स्मार्टफोन में जब आप एक एप्लीकेशन खोलते हैं तो रैम में चली जाती है एक में, फिर एक और एप्लीकेशन खोलते हैं तो रैम में चली जाती है, फिर एक और एप्लीकेशन खोलते हो फिर रैम में चली जाती है। तो ऐसे में मल्टीटास्किंग के लिए रैम काम आती है। अगर आप 1 या 2 ऐप खोलते हो तो ही इतना ही है, ऐसा थोड़ी आप 500 ऐप खोल के बैठे हो, ऐसा भी क्या ही चला रहे हो। हाँ, लैपटॉप में ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा होती है। एंड्रॉइड का सिस्टम ऐसा नहीं है, 1 2 3 ऐप आप चला सकते हो साथ में, ताकि आपको प्रोसेसिंग में काम आए। तो आपको 4 या 5 या 6 GB रैम होने पर बहुत हो जाती है, 4 GB भी बहुत होती है। तो आपको अत्यधिक रैम वाला फोन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको उल्लू बनाने के लिए, आपका काटने के लिए, हाइप क्रिएट करने के लिए ये मार्केटिंग बनाई गई है, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा रैम वाले फोन में ज्यादा ज्यादा पैसे खर्च करो, कि कुछ और तो बचा नहीं इनके पास बेचने के लिए। तो प्लीज रुको, तो प्लीज समझे आप, अकल की बत्ती जलाएं, दिखावे पे ना जाएं। वाह, क्या ओरिजिनल शेर बनाया मैंने।